हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो ग्राफ में वो इजीली समझ में आ जाता है। अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो ग्राफिकली उसको कैसे दिखाएंगे, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एंड वी विल बी ऑल्सो कवरिंग डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। तो आइए शुरू करते हैं। शार्प कॉर्नर, किंक बोलते हैं इसको। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, दे मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। पॉइंट इज कि अगर वो इक्वल नहीं है तब ग्राफ में एक शार्प कॉर्नर, किंक, नुकीला, वो होगा पॉइंट x इक्वल टू a पर। तो यहां से इसका कन्वर्स ये भी समझ सकते हैं, स्मूथ कर्व का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूं। y इक्वल टू मॉड x कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आती है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आती है। ग्राफ भी हमें पता है कैसा होता है। ये देखो, 0 पर ये नोक है, किंक, शार्प कॉर्नर, जो बोलना चाहो वो बोल लो। वैसे ही ये एक एग्जांपल कंसीडर करो, y इक्वल टू x रेज टू पावर 2/3। ये भी कंटिन्यूअस है 0 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -∞ को अप्रोच करती है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +∞ को अप्रोच करती है। ये यहां पर शार्प कॉर्नर। ठीक है भाई। क्या होता है ना, कई बार डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं किसी पॉइंट पर, तो ग्राफ बना के उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है रादर देन मैथमेटिकली सॉल्व करना। अगर ग्राफ हमको अच्छे से पता हो, जो हमारे नोन फंक्शंस हैं। अगर अननोन फंक्शन है तब तो भाई ऑब्वियसली पहले हम मैथमेटिकली निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा कि ग्राफ में उधर शार्प कॉर्नर आएगा कि कर्व आएगा, स्मूथनेस होगी कि नहीं होगी। खैर वो सब ग्राफ ड्राइंग की बातें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। अभी हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए, अभी अभी पढ़ा है। 2 कैटेगरी बनाई थी हमने वहां पर, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर भी वही बात करेंगे। ओपन इंटरवल में a function is said to be differentiable in open interval a to b if it is differentiable at each and every point in a to b। ऑब्वियस सी बात है। क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल a to b की बात करें तो पहली बात तो इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a to b। अब ये जो a है ये लेफ्ट वाला बाउंड्री पॉइंट है, b जो है ये राइट वाला बाउंड्री पॉइंट है। तो हम a पे क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, वी आर गुड टू गो। फिर b पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि b पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उस साइड। तो b पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर वो फाइनाइट आ गई, हो गया अपना काम। देन वी विल से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल a to b। इसके बाद कंटिन्यूटी में फिर हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे, कुछ प्रोबेबल पॉइंट्स के बारे में बात करी थी कि कहां पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वही बात यहां पर भी करेंगे। सिमिलर स्टेटमेंट हमने कंटिन्यूटी में भी लिखा था। ऑल पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। इस बार है एक्सक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पर क्या लिखा था, इंक्लूडिंग ITF। सो ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन दैट डोमेन। अब कहां कहां पर फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांसेस हैं? शुरू के 3 पॉइंट्स तो वही हैं जो कंटिन्यूटी में थे, एक ये एडेड पॉइंट है। मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। पॉइंट्स where definition change,
In case of greatest integer of fx and fractional part of fx, points where fx becomes integer. In case of signum fx, points where fx is equal to 0. एक चौथा पॉइंट यहां पर क्या है भाई? In case of mod of fx where fx is 0. जहां पर fx 0 होता है वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए हम मॉड्यूलस के बारे में कंटिन्यूटी में बात ही नहीं करते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल देख लो, 0 पर कंटिन्यूअस है बट 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमें वो पॉइंट्स भी कंसीडर करने हैं डिफरेंशिएबिलिटी में जहां पर fx 0 हो रहा है इन केस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपकी इच्छा है कि ग्राफ बना के सॉल्व करना है कि मैथमेटिकली सॉल्व करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना कि कहां कहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे कंटिन्यूटी में बोला था ना हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट, वैसे ही यहाँ पे सस्पेक्ट वाली लिस्ट बनाइए और फिर चेक करिए। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके चलिए भाई, पहले तो हम सस्पेक्ट लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि कहां कहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। मैं इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा, आप चाहो इनफैक्ट यू शुड ट्राई कि ग्राफ से भी सॉल्व करो। तो सस्पेक्ट वाली लिस्ट में पॉइंट्स हो गए -1 0 1, ये 3 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/2 बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस फंक्शन। क्योंकि -1 लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, हम यहां पर सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। देखो ये फंक्शन जो है ना मॉड्यूलस फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 1/2 के, इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं मैथमेटिकली, इस चीज को स्किप कर सकते हो। अभी मैं प्रॉपरली लिख के बताऊंगा, बट एग्जाम टाइम पर अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि हो जाएंगे ऑब्वियसली अगर हर एक बात को ढंग से सुनोगे, ढंग से समझोगे, तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। -1 पे हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। -1 प्लस h, -1 से थोड़ा सा ज्यादा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। ये यहाँ पर मॉड के अंदर क्या है? h -3/2 विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव, तो मॉड ओपन होगा विद अ माइनस साइन। ये वैल्यू आ गई फाइनाइट, हैंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। अब 0 पर देखो भाई, यहां पर इस मॉड्यूलस के केस में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो ये ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मैं ये स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आपको, बट जो हमारे पहले वाले लेक्चर में हमने जिस तरीके से ये चीज प्रूव करी थी कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हैं, इवन इफ दे आर नॉट इक्वल, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो उसी चीज से आप ये बात समझो कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके केस में अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल आने वाला है बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस। फिर भी अपन कर लेते हैं भाई जरा फटफट। As I said, I am only considering greatest integer function. मॉड्यूलस को मैंने अभी साइड में रख दिया भाई। अब यहां पर देखो h टेंडिंग टू 0 प्लस है तो -h नेगेटिव हो गया,
0 से थोड़ा सा कम, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? -1। ये -1, ये 0। ये वैल्यू क्या है? ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आया क्या? नहीं आया। Hence this function is not differentiable at x equal to 0. Similarly, x equal to 1 पर, क्योंकि 1 right hand boundary point है, you will be taking into consideration only left hand derivative. फिर से 1 पर, because of this function will come out to be non-differentiable. 1/2 पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 पे नाटक कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। अब 1/2 माइनस h 1/2 से थोड़ा सा कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 ही होगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, -h विद इन मॉड्यूलस है, नेगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा विद अ माइनस साइन, माइनस माइनस बन गया प्लस, इसकी वैल्यू 0, ये 0। इसी तरीके से आप 1/2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो वो +1 आ जाएगा। यू कैन विजुअलाइज, यहाँ पर बीच में प्लस आएगा तो 1/2 प्लस थोड़ा सा पॉजिटिव, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा। यहाँ पर बीच में प्लस साइन आएगा तो मॉड ऑफ +h विल बी +h, ऊपर h ही रहेगा। ये दोनों चीजें तो एज इट इज 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में राइट हैंड डेरिवेटिव के टाइम पर +h आएगा तो h/h विल बिकम +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट तो हैं बट वो इक्वल नहीं है। सो इन टोटलिटी, इन दिस केस, this function is not differentiable at x equal to 0, x equal to 1/2 and x equal to 1। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, तो क्या कमेंट करना चाहोगे डिफरेंशिएबिलिटी पे? दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1, 0 एंड 1। इसका ग्राफ बनाएंगे, इजीली बन जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में यही चीजें कवर करी है और ये वाली थ्योरी यूज करके हम देख लेंगे कि फंक्शन कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मॉड x का और 2 - x² का ग्राफ बनाते हैं फटफट। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली मिल जाएगा। y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2 - x² को सॉल्व किया तो ये 1,1, y इक्वल टू -x और 2 - x² को सॉल्व किया तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये सिमेट्री से भी समझ में आ जाता है। हमें चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम वाले ग्राफ को अपन हाईलाइट कर देते हैं भाई। ये ओके। अब जहां जहां पर शार्प कॉर्नर्स हैं वहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, एक तो यहां पर, एक तो यहां पर और एक तो यहां पर। डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन करने के बाद मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो वैसे भी चेक करके देखो। ओके, -1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, +1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। वो हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में आ गए और ये मॉड ऑफ x 0 होगा x इक्वल टू 0 पर, तो वो भी हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में आ गए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।